नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ व्यासाय विष्णुरूपाय
व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। मंगलभावना अमंगलहारी द्रवंशदशरथ अजिर बिहारी मंगलभावना अमंगलहारी द्रवंशदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा कराहूँ गुरु देवा की नाई कृपा कराहूँ गुरु देवा की नाई। सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। सिया
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारे। शक्ति जागृत करो हमारी, शक्ति जागृत करो हमारे। परम शक्ति के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। परम शक्ति के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। ज्ञान रश्मि में ज्योति जगा दो, ज्ञान रश्मि में ज्योति जगा दो। उर में भक्ति का दीप जला दो, उर में भक्ति का दीप जला दो। दीप्ति होय जपना सद्गुरु तुमको प्रणाम। दीप्ति होय जपना सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। एक साथ तालियां बजाइए और एक साथ दोहराइए। तुमको दूर भगा दो, माया तुमको दूर भगा दो। अंतर ज्योति अखंड जला दो, अंतर ज्योति अखंड जला दो। सुर में आठों याम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सुर में आठों याम सद्गुरु तुमको प्रणाम।
सद दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम। सेवा हो निष्काम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में सद्बुद्धि प्रदान करने वाली माता, प्राणों का त्राण करने वाली माता गायत्री के आंचल में, उनकी छत्र छाया में, इस ग्रामीण वातावरण में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, घर घर से यहाँ आकर के सत्संग का लाभ पाने के उद्देश्य से विराजमान सभी श्रोतागण, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सभी यहाँ एकत्रित हैं कुछ तात्विक सात्विक चिंतन करने के लिए। एक बड़ी प्यारी घटना याद आती है। नेवला कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाओ जरा। देखा है? सांप कितने लोगों ने देखा है? सांप और नेवले की लड़ाई कितने लोगों ने देखी है? लड़ाई कुछ कम लोगों ने देखी है। और आपने सुना होगा कि नेवला और सर्प में जब लड़ाई होती है और सर्प के विष का प्रभाव नेवले पर पड़ने लगता है, तब वो नेवला युद्ध छोड़ करके भाग जाता है और कुछ जंगल में जड़ी बूटियों को सूंघ करके या खा करके फिर से स्वस्थ हो करके वापस लड़ने के लिए आ जाता है और अंततः सर्प को पराजित कर देता है। उसी प्रकार साथियों, हम सब 24 घंटे 7 दिन 12 मास जीवन पर्यंत इस संसार रूपी
सर्प से युद्ध ही कर रहे हैं। चारों तरफ युद्ध ही युद्ध हो रहा है। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो वो भी किसी युद्ध से कम नहीं है। हम मकान बनाना चाहते हैं, मकान बनाना भी किसी युद्ध से कम नहीं है। बेटे बेटियों का विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, परिवार सही से रहे, घर चलता रहे, 2 वक्त की रोटी सम्मान पूर्वक मिलती रहे, ये सब अपने आप में युद्ध ही है। और इन सब को करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। इन सब में उलझ करके एक समय हमारी भी स्थिति उस नेवले जैसी हो जाती है कि हम इस संसार के विष से, और संसार का विष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ, अहंकार, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब जहरीले तत्वों का बार बार आक्रमण होता है, बार बार आक्रमण होता है। और उनके आक्रमण से हमारे भीतर विष की मात्रा बढ़ने लगती है, और उस विष की मात्रा के प्रभाव से हम भी विषैले हो जाते हैं सर्प के तरीके से। जब कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेकर के आता है तो क्या उसमें कभी किसी ने क्रोध देखा? क्या वो किसी से ईर्ष्या करता है? क्या वो किसी से भेदभाव करता है? क्या वो किसी से द्वेष रखता है? वो छोटा सा बच्चा अपने और पराये का भेद करता है? वो किसी को ऊंच नीच समझता है? उसमें कोई विकार नहीं होता, कोई विष नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो संसार में बड़ा होता है, अब उसके भीतर धीरे धीरे क्रोध आने लगता है, ईर्ष्या आने लगती है, युद्ध का भाव आने लगता है, वो स्वार्थी हो जाता है, उसमें द्वेष आ जाता है, उसमें काम वासना आ जाती है, उसमें विषय भोगों के प्रति आकर्षण हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब संसार का विष ही है, और ये विष संसार से ही प्राप्त होता है। हमारे भीतर बढ़ता 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 इतना बढ़ जाता है कि हम कब विषैले बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जो बच्चा कल तक मधुर वाणी बोल रहा था, आज वही युवा होकर के अपने माँ बाप को ऐसे शब्द बोल देता है कि माता का हृदय विदीर्ण हो जाता है। जो बच्चा कल तक प्यारी मुस्कान देता था, अब उसके चेहरे पर छल कपट दिखने लगता है। जो बच्चा कल तक समशीलता के भाव से, निस्वार्थ भाव से अपने जीवन का एक एक कार्यक्रम पूरा करता था, आज वही स्वार्थ का भाव लेकर के संसार में उठने बैठने लगता है। जिसने कभी किसी को पराया नहीं समझा, अब वो अपने और पराये में भेद करने लगता है। जिसने कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा, उसने अब ऊंच नीच का भेदभाव करना प्रारंभ कर दिया। ये विष उसे संसार से ही प्राप्त हुआ, और संसार से प्राप्त होने वाले विष से उसका जीवन विषैला हो गया। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय वो नेवला ही बताता है कि भैया जब विष की मात्रा बढ़ने लगे तो कुछ देर के लिए युद्ध से विराम लेकर के चले जाना, और जड़ी बूटियों को सूंघ करके स्वस्थ होकर के फिर से युद्ध में आना, और आकर के फिर से युद्ध करोगे तो विजयी बनोगे। तो हम सब लोगों के लिए भगवान की कृपा से ऐसा ही संयोग मिलता है, सत्संग के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, संतों के सानिध्य के रूप में, भजन के रूप में, कीर्तन के रूप में। ये क्या है? ये भजन, ये कीर्तन, ये सत्संग, ये जड़ी बूटियां हैं जिसका सेवन करने से हम अपने जीवन के विष को, जीवन के विकार को मिटा देते हैं। आप कभी भी सत्संग में चले जाइए, वहां आपको गुस्सा आएगा। आप कभी सत्संग में चले जाइए, वहां कोई ईर्ष्या का भाव आएगा। आप यहां आकर के बैठे हैं, क्या आप में कोई भेदभाव आ रहा है? आप किसी को अपना या पराया अनुभव कर पा रहे हैं? क्या आपके मन में कोई शोक, कोई चिंता, कोई कष्ट परेशान कर रहा है? आप यहाँ हैं, प्रसन्न मुद्रा में हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बिना क्रोध के, बिना काम वासना के, बिना ईर्ष्या, बिना द्वेष, बिना लोभ, बिना मोह के यहाँ पर बैठे हैं। कारण क्या है? क्योंकि सत्संग जड़ी बूटी के समान है। सत्संग विष का उपाय है। जब संसार का क्लेश, संसार का ताप हमें सताने लगता है, तब किसी सत्संग को आधार बना करके उसमें सम्मिलित हो जाने से हमें वो औषधीय तत्व प्राप्त हो जाता है, जिससे हम अपने भीतर के विकार को, अपने भीतर के विष को, अपने भीतर के दुर्गुणों को, दुष्प्रवृत्तियों को मिटाने की सामर्थ्य पाते हैं, और इस संसार के विषैलेपन से फिर से युद्ध करके अपने आप को विजयी बनाते हैं। इसलिए हमें ये सत्संग बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। और एक और बात, एक बात तो आप गांठ बांध लीजिएगा कि दुनिया का हर कार्य किसी न किसी कृपा से हो सकता है, पर सत्संग केवल और केवल भगवान की कृपा से ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण होता ही नहीं है।
आप बड़े से बड़ा कार्य पैसे की कृपा से कर लेंगे, सहयोग की कृपा से कर लेंगे, लेकिन साथियों सत्संग सहयोग से नहीं होता, सत्संग पैसे से नहीं होता, सत्संग केवल और केवल भगवान की कृपा से ही होता है। ये आप जान लीजिए। वो स्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि बिन हरि कृपा, एकदम स्पष्ट कहा है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के न संत मिलते हैं न सत्संग मिलता है। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान राम की कृपा से ही वो प्राप्त होता है, उनकी कृपा के बिना संभव ही नहीं है। आदमी कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी पुरुषार्थ कर ले, वो जीवन में सब पा सकता है, लेकिन सत्संग वो तभी पाता है जब उस पर भगवान की कृपा होती है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आज आपके गांव में ये सत्संग हो रहा है, ये चर्चा हो रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके गांव के ऊपर भगवान की अनन्य कृपा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि भगवान की कृपा का प्रमाण चाहिए तो उसका एक ही प्रमाण है, जब आपके जीवन में अचानक सत्संग मिलने लगे, अचानक मिलने लगे। कभी कभी क्या होता है कि आदमी बड़ी योजनाएं बना लेता है तो उसको कुछ आहट भी मिल जाती है कि यहाँ इस तरह का आयोजन हो सकता है, इस तरह का कार्यक्रम हो सकता है, पर आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताइए, कल सवेरे तक आपको इस कार्यक्रम की कोई जानकारी रही होगी, रत्ती भर चर्चा नहीं रही होगी, अचानक से आपके पास खबर पहुंची होगी और 24 से 48 घंटे में आप सत्संग का लाभ पा रहे हैं। ये जो अचानक से मिला, इसी को भगवान की कृपा कहते हैं, इसी को भगवान की करुणा कहते हैं। ये भगवान की कृपा से ही मिला है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग मिलता नहीं। तो एक बात तो आज आप ये अपने जीवन में गांठ बांध लें कि जब अनायास बिना किसी कारण के जीवन में सत्संग मिलने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान की कृपा आप पर बरस रही है, भगवान का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा है। और जो कुछ भी जीव करता है केवल और केवल भगवान की कृपा पाने के लिए ही करता है, और भगवान की कृपा आपको सहज मिल रही है। अब आपके हिस्से का काम क्या है? आपके हिस्से का काम बस इतना है कि उस कृपा को हम व्यर्थ न जाने दें। यदि कुछ मिला है तो वो कहीं हम गंवा न बैठे, वो कहीं नष्ट ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। इसलिए हम सबको प्राप्त जो कुछ भी हो रहा है उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। भगवान की कृपा से ही हमें ये जीवन मिला है, भगवान की कृपा से ही 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये मनुष्य तन मिला है, भगवान की कृपा से ही सत्संग मिला है। ये और किसी को क्यों नहीं मिल गया? इस गांव में बहुत से लोग होंगे, सब तो आ नहीं पाए। इस गांव में बहुत से प्राणी होंगे पर सबको मनुष्य शरीर मिला नहीं। कोई कुत्ता बना, कोई बिल्ली बना, कोई गधा बना होगा, कोई पक्षी बना होगा, कोई गाय बनी होगी, कोई भैंस बना होगा, कोई वृक्ष बना होगा, पर मनुष्य तो केवल हम ही बन पाए, सब तो बन नहीं पाए। और ये मनुष्य हम बन पाए तो केवल और केवल भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से जीवन मिला, भगवान की कृपा से सत्संग मिला।
इसलिए हमें इस जीवन को, इस सत्संग को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आप कल्पना करके देखें, एक बार मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, सारे जानवरों ने आपस में एक बैठक बुलाई। उस बैठक में घोड़ा भी था, गधा भी था, बैल भी था, पक्षी भी थे, शेर भी था। सबने आपस में मीटिंग की और सबने मीटिंग करने के बाद ये निर्णय लिया कि सब ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और ब्रह्मा जी के पास जाकर के ये शिकायत करेंगे कि उन्होंने मनुष्य को हमसे श्रेष्ठ क्यों बनाया, आखिर उसके पास विशेषता क्या है। सबने ब्रह्मा जी के पास जाने की तैयारी की और कारण यह था कि मनुष्य सब पशु पक्षियों को परेशान करता था। सबसे पहले घोड़ा पहुंचा। घोड़ा देखा है आप लोगों ने? किसने किसने देखा, हाथ उठाओ। हाँ, तो इसका मतलब आपको पता है कि घोड़ा कैसा होता है। घोड़ा ब्रह्मलोक पहुंचा और ब्रह्मा जी से जाकर के घोड़े ने यह कहा कि भगवान, आपने हमारी पीठ पर एक लोगों के बैठने की जगह बनाई थी। कितने लोगों की? एक लोगों के बैठने की जगह बनाई थी। क्यों? घोड़े के ऊपर एक ही सीट है ना। जैसे गाड़ी 5 सीटर होती है, बाइक 2 सीटर होती है, स्कूटी 2 लोग बैठ सकते हैं, घोड़े कितने लोग बैठ सकते हैं? बेचारा रोने लगा ये कह करके। उसने कहा, आपने एक लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई थी और आदमी ने बना दिया तांगा। क्या बना दिया? और उस पे बिठाता है 12 लोगों को। 5 पहले ही बैठ जाते हैं और 5 पुलिस चौकी बीत जाने के बाद बैठते हैं। बेचारा हाथ गोड़ जोड़ करके घोड़ा रोने लगा। बताइए, मनुष्य को आपने ये शक्ति क्यों दे दी कि वो हमारे साथ दुर्दशा करें? ये घोड़े की समस्या थी। उसके बाद खड़ा हुआ गधा। गधे ने कहा कि जितना मेहनत इंसान ने हमसे कराया है, आप एक बार हमें इंसान बस बना दीजिए, उसके बाद हम इनका बदला लेंगे। जितने भी कबूतर थे, मुर्गी मुर्गियां, इन सब ने कहा कि हमारा तो कोई वजूद ही नहीं। जब ये मनुष्य चाहता है पकड़ करके मोड़ देता है। भेड़ पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। भेड़ ने कहा कि आपने हमारे तन पर दिए थे बाल कि हम ठंडी गर्मी से अपने आप को बचा सकें, पर आपका बनाया हुआ ये मनुष्य सारा बाल ही निकाल ले जाता है, नालायक, और हम ठंडी में कड़कड़ाते रह जाते हैं। और ये हमारे ही बाल से बना हुआ स्वेटर पहनता है। उसके बाद पीछे से निकला बकरा। बकरे ने कहा, ऐसा कोई शादी विवाह नहीं है जिसमें हमारे घर के 1-2 लोग न काटे जाते हैं। बताइए, हम इस धरती पर कैसे रहें? रह पाएंगे? और इन सब का कारण कौन? मनुष्य। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक कर देंगे। एक काम करो, मनुष्य को भी बुलाया जाए। फिर इंसान को बुलाया गया और इंसान के प्रतिनिधि के रूप में एक सज्जन वहां पहुंचे। एक तरफ सारे जानवर खड़े हैं ब्रह्मलोक में, दूसरी तरफ इंसान खड़ा है। इंसान से पूछा गया कि क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों करते हो? मनुष्य ने कहा कि हम इन पशुओं से श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारी वाणी बड़ी मधुर है। ये जानवर अलग अलग आवाज निकालते हैं। कौवे की आवाज कर्कश है, शेर केवल दहाड़ सकता है, गाय केवल रंभा सकती है, हाथी केवल चिंगाड़ सकता है, घोड़ा हिनहिना सकता है, लेकिन मेरी तरीके से बोल नहीं सकता। मेरे जैसी मधुर आवाज किसी की नहीं है।
तुरंत ही कोयल आकर के कहने लगी कि मनुष्य का कितना भी आवाज मधुर हो जाए, उसे हमारी ही उपमा दी जाती है कि कोयल जैसी आवाज मीठी इसकी है। उसके बाद मनुष्य ने कहा कि हम ताकतवर अधिक हैं। उधर से शेर निकला और शेर ने कहा कि मनुष्य से कई गुना शक्तिशाली हम हैं। हाथी भी बोलने लगा, हमारी शक्ति को कोई नहीं पा सकता, बड़ी ताकत है इन पशुओं में। मनुष्य ने कहा कि हम दौड़ भाग करके काम कर लेते हैं। घोड़े ने कहा कि मुझसे अधिक तेज ये दौड़ नहीं सकता। फिर उसके बाद मनुष्य ने कहा कि हमारे भीतर चालाकी अधिक है। जैसे ही मनुष्य ने कहा कि हमारे भीतर चालाकी अधिक है, वैसे ही बिल्ली दौड़ करके आई, कौवा उड़ करके आया। बोला तो कितनी भी कोशिश कर ले हमसे अधिक चालाक हो नहीं सकता, पलक झपकते सामने से सामान लेकर के भाग जाती हूँ। कौवा बोला पलक झपकते ही मैं यहाँ से वहाँ बड़ी चालाकी के साथ अपने भोजन की व्यवस्था कर लेता हूँ। मनुष्य ने कहा कि हम मकान अच्छा बना लेते हैं। बयार पक्षी ने कहा कि तुझसे बहुत अच्छा मकान मैं बना लेती हूँ, मेरे से जितना अच्छा तुझसे मकान बनेगा नहीं। आप बयार पक्षी के घोंसले को देखें, बहुत मजबूत, बहुत आलीशान घोंसला वो पक्षी बनाता है। मनुष्य अपनी बार बार प्रशंसा करता और इन पशुओं ने बार बार मनुष्य को उसकी ही बात में पराजित किया। अंततो गत्वा मनुष्य ने ये बात कही कि यदि हमारी कोई विशेषता है तो वो विशेषता सबसे बड़ी ये है कि हमें ये मनुष्य तन मिला है। जो विभूतियां, जो विशेषताएं, जो दिव्यता, जो विशेषता, जो उपलब्धियां मनुष्य तन की हैं, वो किसी अन्य जीव जंतु की नहीं है। जैसा मनुष्य का शरीर है, इसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो मनुष्य शरीर पाकर के भी तीनों लोकों से ऊपर नहीं उठ जाता, जो मोक्ष तक नहीं पहुंच जाता, उसका ये शरीर पाना बेकार है। मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष को प्राप्त करने का साधन ये मनुष्य शरीर है। और इससे सुंदर शरीर, इससे योग्य शरीर, इस सुंदर तन के अपेक्षा किसी भी जीव जंतु के पास कोई भी विशेषता नहीं है, कोई भी खासियत नहीं है। इसलिए मनुष्य की इस विशेषता के कारण सभी पशु पक्षियों को उसके आगे नतमस्तक होना पड़ा और सब वापस चले आए। लेकिन साथियों, यह विचारणीय प्रश्न है कि मनुष्य तन पाने के बावजूद भी यदि हमारे भीतर पशुता ही भरी रहे, यदि हमारे भीतर दुर्गुण ही भरे रहें, यदि हमारे भीतर दुष्प्रवृत्तियां ही बनी रहें, यदि हमारे भीतर पशुओं जैसे अनर्गल प्रलाप भरे रहें, तो फिर ये मनुष्य तन पाने का कोई लाभ मिल नहीं सकता। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी को हीरे की खदान मिल जाए, लेकिन वो हीरे की कीमत न जानता हो तो वो उसका लाभ ले नहीं सकता। वो उसे कोयला समझ करके बेचता फिरेगा और जला करके नष्ट करता फिरेगा। एक आदमी बहुत गरीब था, राजा ने उस पर कृपा करके उसे चंदन के वृक्षों का बगीचा प्रदान किया। चंदन के वृक्षों को उसने देखा, पर वो चंदन के वृक्षों के महत्व को समझा नहीं और उसने चंदन के वृक्षों की लकड़ियों को काट करके उसको जलाता, उसका कोयला बना करके बाजार में बेचता। एक बार किसी कारणवश वो कोयला न बना सका, उसके मन में आया कि मैं चंदन की लकड़ी ही आज बेच करके आऊं। जब बाजार में वो चंदन की लकड़ी बेचने गया तो कोयले की अपेक्षा उसे कई गुना अधिक मूल्य मिला। तब उसे समझ में आया कि चंदन के बगीचे की कीमत क्या थी। पर जब तक वो ये जान पाता तब तक बहुत बड़े चंदन के बगीचे के हिस्से को वो जला करके बर्बाद कर चुका था, बेकार कर चुका था। यदि वो पहले से जानकारी उसको होती तो वो निश्चित रूप से चंदन के महत्व को समझता और चंदन की लकड़ियों को ईंधन के तरीके से जलाने की बजाय उसको रगड़ कर, घिस करके, पिस करके माथे पर लगाने के लिए बेचता तो उसे अत्यधिक लाभ प्राप्त होता। लेकिन अज्ञानता के कारण
मार्गदर्शन के अभाव में वो जैसे चंदन के वृक्ष के महत्व को न समझ सका, उसी प्रकार हम इस मनुष्य जीवन, मनुष्य तन, मनुष्य के शरीर की विशेषता को नहीं जान पा रहे और हम लोग भी अपने जीवन को पशुओं की भांति ही बिताते चले जा रहे हैं। पशु क्या करता है? पशु जन्म लेता है, बड़ा होता है, परिवार बढ़ाता है, विवाह करता है और मर जाता है। हम सब भी पशुओं की भांति जन्म लेते हैं, अपने पेट का भरण पोषण करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद ये शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। यदि केवल इतना ही करना था तो भगवान हमें भी पशु योनि में ही भेजता, लेकिन उसने हमें मनुष्य तन में भेजा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ विशेषता प्रदान की, उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य रहा होगा। इसलिए हमें इस हीरे जैसे जीवन को गंवाना नहीं चाहिए। तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए और गीत के भाव को ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। बिरहन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। बिरहन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। बिरहन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। बिरहन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। कह गए दास कबीर देख ले, कह गए दास कबीर देख ले, घूंघट के पट खोल तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। दोनों हाथ से तालियां बजाइए और हाथ को ऊपर उठा करके बजाइए, कंजूसी मत करिए। यदि वास्तव में आनंद पाना है तो दोनों हाथ उठाइए पूरे पूरे और एक साथ तालियां बजा करके एक साथ भजन को दोहराइए। जय हो। कर प्रेम सुधा रस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली। कर प्रेम सुधा रस प्याली, बोल उठी मीरा रसवाली। कर प्रेम सुधा रस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली। कर प्रेम सुधा रस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली। राम रतन धन पायो सदगुरु, राम रतन धन पायो सदगुरु ने दी वस्तु अमोल। तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। जय हो।
भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। बिन भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। बिन भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। बिन भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। गूंज रहे जन जन के मन में, गूंज रहे जन जन के मन में, सूरदास के बोल तूने। हीरा गवाया पगले, माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले, माटी के मोल। जय हो। तो चेत अरे अभिमानी, गूंज रही तुलसी की वाणी। अब तो चेत अरे अभिमानी, गूंज रही तुलसी की वाणी। अब तो चेत अरे अभिमानी, गूंज रही तुलसी की वाणी। अब तो चेत अरे अभिमानी, गूंज रही तुलसी की वाणी। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ। नाम प्रभु का बोल तूने। हीरा गवाया पगले, माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले, माटी के मोल। चैतन्य कृष्ण मत वाले, डोल डोल कर द्वारे द्वारे। श्री चैतन्य कृष्ण मत वाले, डोल डोल कर द्वारे द्वारे। श्री चैतन्य कृष्ण मत वाले, डोल डोल कर द्वारे द्वारे। श्री चैतन्य कृष्ण मत वाले, डोल डोल कर द्वारे द्वारे। हरि बोल का अलख जगाए, हरि बोल का अलख जगाए। बजा मंजीरे ढोल तूने। हीरा गवाया पगले, माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले, माटी के मोल। भंगुर संसार विनाशी, सार कहो सतगुरु अविनाशी। क्षण भंगुर संसार विनाशी, सार कहो सतगुरु अविनाशी। क्षण भंगुर संसार विनाशी, सार कहो सतगुरु अविनाशी। क्षण भंगुर संसार विनाशी, सार कहो सतगुरु अविनाशी। जन राजेश सुमिर हरि को, जन राजेश सुमिर हरि को।
जहाँ चाहे जहाँ डोल तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने हीरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, बोल सके तो तोल तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल 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 तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। तो साथियों, ये मनुष्य जीवन हीरे से भी बढ़कर के है। आप कल्पना करके देखिए, अगर 100, 200, 500 का नुकसान हो जाता है तो कितना कष्ट होता है। बिजनेस व्यापार में कोई घाटा हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। किसी प्राकृतिक आपदा के कारण मकान इत्यादि में कोई अभाव आ जाए तो साथियों हमें बड़ा कष्ट होता है। लेकिन हम जो अपने मनुष्य तन को व्यर्थ गमाते हैं, मनुष्य जीवन को व्यर्थ गमाते हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। आप कल्पना करके देखें तो आज तक के जीवन में हमने क्या विशेष किया, किस कारण से हम स्वयं को मनुष्य कहें। यदि हम अपने जीवन में झांक करके देखें तो हमारे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं रहेगा। कुत्ते से कोई पूछे कि तुम कुत्ते की तरह जी पाए तो वो बिल्कुल कहेगा कि मैं कुत्ते की तरह जी पाया। किसी पशु पक्षी से पूछा जाए तो वो पशु पक्षी कहेगा कि मैं पशु पक्षियों के तरीके से जी पाया। किसी वृक्ष से पूछा जाए कि तुमने अपने जीवन को कैसे बिताया तो वो वृक्ष बार बार यही कहेगा कि मुझे इस धरती पर भेजा गया था फल फूल प्रदान करने के लिए, छाया प्रदान करने के लिए, लकड़ियां प्रदान करने के लिए, आसरा प्रदान करने के लिए, और मैंने वो सब दिया इस संसार को। वृक्ष हमेशा अपने जीवन को सफल बना करके जा रहा है, पशु हमेशा अपने जीवन को सफल बना के जा रहे हैं। आप किसी गाय से पूछ लीजिए तो वो गाय मुस्कुरा करके ये अवश्य कहेगी कि मुझे गऊ का शरीर मिला और इस शरीर के नाते मैं इस संसार को दूध पिला सकती थी, इस संसार की सेवा कर सकती थी। और वो गाय जीवन भर दूध पिलाती है, उसके बाद वो अपने शरीर को छोड़ती है। तो वो गाय अपने जीवन को सार्थक कर रही है, ये वृक्ष अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, ये नदियां अपने जीवन को सार्थक कर रही हैं, ये पहाड़ अपने जीवन को सार्थक कर रहा है, ये धरती अपने जीवन को सार्थक कर रही है। धरती से यदि कोई पूछे कि आपको माँ लोग क्यों कहते हैं तो ये धरती इसीलिए कहेगी कि मैं इस संसार को जल देती हूँ, अन्न देती हूँ, आधार देती हूँ। ये धरती अपना फर्ज निभा रही है। लेकिन साथियों, यदि इन सब के मध्य में कोई एक प्राणी है, कोई एक जीव है जो अपने फर्ज से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सका इस संसार को, वो केवल और केवल मनुष्य ही कहा जाएगा। मनुष्य को यहाँ किस लिए भेजा गया था? केवल पैदा होकर के पेट भरने के लिए? ये काम तो जानवर भी करते हैं। केवल अपने जीवन को आलीशान बनाने के लिए? अपने लिए जो जिए वो मनुष्य नहीं, वो तो शैतान होता है। जो केवल अपना पेट भरे वो राक्षस, जो केवल अपने को सजावे वो शैतान, जो केवल अपने मकान की चिंता करे उससे बड़ा बुरा कोई नहीं। मनुष्य को ये प्रतिभाएं इसलिए मिली थी कि तुम्हें दूसरों के लिए भी जीना है, तुम्हें दूसरों के लिए भी सोचना है। आप कल्पना करके देखें, जितनी खुराक अन्य जानवरों की है उससे कई गुना कम मनुष्य की है। मनुष्य का पेट केवल 2 रोटी में भर जाता है, उसे रहने के लिए बहुत छोटी सी जगह चाहिए। लेकिन वो मनुष्य कितना भी हो जाए
उसे कम ही लगा रहता है, उसके जीवन में हमेशा उसके पास अभाव ही रहता है। किसी जानवर को ये शिकायत नहीं कि हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास मकान हो तो ये शिकायत हो जाती है कि अलग से रहने के लिए नहीं है, अलग से हो तो ये शिकायत हो जाती है कि केवल एक ही है, कल को 2 बच्चे होंगे तो उनको मैं कहाँ रखूंगा, ये मनुष्य की शिकायत हो जाती है। जानवरों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि मुझे घूमने के लिए मोटरसाइकिल नहीं मिल रही है, साइकिल नहीं मिल रही है, गाड़ी नहीं मिल रही है, लेकिन मनुष्य को यह भरपूर शिकायत है कि यदि साइकिल मिल गई तो मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, मोटरसाइकिल मिल गई तो गाड़ी की आवश्यकता है, गाड़ी मिल जाए तो जहाज की आवश्यकता मनुष्य को पड़ने लगती है। जानवर कभी ये नहीं कहता कि पूरा जीवन भूसा खाकर ही बीत गया, लेकिन मनुष्य की रोज शिकायत रहती है कि इतना दिन बीत गया, रोज यही सब्जी खाने को मिल रही है, यही रोटी खाने को मिल रही है, कुछ अलग नहीं मिल रहा है। ये सारी समस्याएं केवल और केवल इंसान के जीवन में और कहीं देखने को नहीं मिलती। जानवर कभी ये नहीं कहता कि हमें कपड़े पहनने की जरूरत है, प्रकृति की गोद में वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, पर भगवान ने मनुष्य को कपड़ा पहनने का सौभाग्य दिया तो अब मनुष्य की ये शिकायत है कि मैं 3 दिन से एक ही, पिछली शादी में भी यही पहना था, दूसरी शादी में भी यही पहना था, इस बार मैं अलग कपड़े पहन करके जाऊंगी। हर बार फोटो लेने पर एक ही कपड़े आते हैं, एक ही गहने आते हैं, एक ही जेवर आता है, लोग क्या कहेंगे कि इसके पास एक के सिवा कोई कपड़ा नहीं है। ये मनुष्य की शिकायत होती है। पिछली बार मायके गई थी तो ये साड़ी पहन करके गई थी, पिछली बार ससुराल गया था तो ये कुर्ता पैजामा पहन के गया था, अब की बार ये पहन करके नहीं जाऊंगी वरना हमें दूसरा चाहिए। ये शिकायत किसकी, ये अभाव किसको, केवल और केवल मनुष्य को। वो केवल लेना चाहता है, केवल लेना चाहता है इस संसार से। वो धरती माता से भी ले रहा है, सूरज से भी ले रहा है, वृक्षों से भी ले रहा है, पवन देवता से ले रहा है, जल देवता से ले रहा है, पड़ोसियों से ले रहा है, जानवरों से ले रहा है, पर ये मनुष्य कुछ भी नहीं दे रहा, जबकि सबसे अधिक सामर्थ्य, सबसे अधिक प्रतिभा, सबसे अधिक योग्यता, सबसे अधिक बुद्धि, सबसे अधिक शक्ति इस मनुष्य के पास थी। और कारण क्या, कारण ये कि मनुष्य के भीतर की मनुष्यता मर गई, मनुष्य के भीतर का पशुत्व जागृत हो गया, मनुष्य के भीतर में शरीर तो मनुष्य का है पर मनुष्य के जीवन में जानवर बसने लगा है। उसका आचरण, उसका व्यवहार पशुओं जैसा हो गया, उसकी जीवन शैली जानवरों जैसी हो गई। जानवर तो फिर भी प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, पर मनुष्य साथियों प्राकृतिक नियमों का भी उल्लंघन करता है और अपने भी जीवन को बेकार करता है, अन्यों के भी जीवन को बर्बाद करता है। आज हमारी वजह से न जाने कितनों को कष्ट हो रहा होगा, लाभ तो किसी को शायद मिला हो, पर कष्ट अनेकों को हो रहा है। हमने पशु पक्षियों को मारना प्रारंभ किया, हमने इस जलवायु को दूषित किया, हमने जल को प्रदूषित किया, हमने वायु को प्रदूषित किया, हमने चारों तरफ प्रदूषण फैला दिया, केवल अपने स्वार्थ में, केवल अपने अहंकार में। आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। उत्तराखंड में जब हिमालय के तलहटी में बसे हुए गांव में लोग निवास करते हैं तो वे लोग कभी कभार आने जाने वाली बसों से यात्रा करते हैं। चूंकि हिमालय के पहाड़ को काट करके सड़कें बनाई गई हैं, उन पहाड़ों से यदा कदा बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते लुढ़कते गिरते पड़ते रहते हैं। वहाँ इस बात की बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं ऊपर से लुढ़कता हुआ कोई पत्थर ना आ जाए और उससे टकरा करके लोग खाई में चले जाएं। एक तरफ तो पहाड़ है, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी खाइयां हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है। वहां पर नियम बनाया गया है कि बसें चलेंगी पर बसों के रुकने का स्थान एक निश्चित होगा। अलग अलग जगह पर रुकने के लिए हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर बसों के रुकने का स्थान बनाया गया, सुरक्षित स्थान। 2 पति पत्नी उस बस में सवारी कर रहे थे, यात्रा करते हुए जा रहे थे और यात्रा करते करते उनको अपने गांव जाना था। जहां बस के रुकने का स्थान था उससे आधा किलोमीटर पहले ही उनको उतरना था। नियम के अनुसार बस बीच में रुक नहीं सकती, वो उसी स्थान पर रुकेगी जहां उसके रुकने का स्थान है और उनको वापस चल करके आधा किलोमीटर अपने गांव आना पड़ता। उन्होंने बस के कंडक्टर से कहा कि भैया एक निवेदन है, आप वहां बस रोकेंगे तो वहां से हम लोगों को फिर से आधा किलोमीटर चल करके वापस आना पड़ेगा, बड़ी मेहनत पड़ जाएगी, सामान ज़्यादा है।
उम्र आप देख ही रहे हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप कृपा करके आधा किलोमीटर पहले ही बस एक मिनट के लिए बस रोक दीजिएगा, हम उतर जाएंगे, उसके बाद आप चले जाइएगा। कंडक्टर को कुछ दया आ गई और उसने उसकी बात मान ली। आधा किलोमीटर पहले 1 मिनट के लिए बस को रोका गया। वो पति पत्नी उतरे, सामान उतारा और उसके बाद बस चली गई। कुछ 200-300 मीटर की दूरी पर वो बस गई होगी। इतने में एक बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा लुढ़कता हुआ आया और बस से टकराया, और जैसे ही टकराया वैसे पूरी बस खाई में चली गई। जैसे ही पूरी बस खाई में चली गई, जो 2 पति पत्नी उतरे थे, पत्नी ने भगवान का धन्यवाद किया कि अच्छा हुआ हम लोग आधा किलोमीटर पहले उतर गए, अन्यथा इस बस में बैठे होते तो आज सबके साथ हम भी खाई में चले जाते। लेकिन इस परिस्थिति को, इस घटना को देख करके उसमें जो आदमी था उसने अपने सिर पे हाथ रखा, जमीन पर बैठ करके बेचारा जोर जोर से रोने लगा। और रोने इसलिए लगा क्योंकि उसने इस घटना का दोषी स्वयं को जाना। क्यों जाना? उसने कहा कि यदि हम अपने स्वार्थ में 1 मिनट के लिए ये बस यहाँ न रोकते तो ये बस 1 मिनट आगे निकल गई होती, उसके बाद ये पत्थर लुढ़क करके आता। हमने अपने स्वार्थ में बस में बैठने वाले पूरे यात्रियों के जीवन को नष्ट कर दिया, उनके परिवार को नष्ट कर दिया। पूरी बस को खाई में गिराने का कलंक केवल और केवल हमारे ही ऊपर जाएगा। ऐसे ही साथियों, हम अपने स्वार्थ के कारण, हम अपने लोभ के कारण, हम अपने अहंकार के कारण, हम अपने क्रोध के कारण न जाने कितनों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, न जाने कितनों के जीवन को खराब कर देते हैं। आज का इंसान जब मांसाहारी बनता चला जा रहा है तो उसे ये सोचना चाहिए कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए न जाने कितनों के जीवन को नष्ट कर रहा है, न जाने कितने बच्चों को अनाथ कर रहा है, न जाने कितने माँ बाप को बच्चों से विहीन कर रहा है। आज जब कोई भ्रष्टाचार करे तो उसे ये सोचना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से न जाने कितनों का नुकसान हो रहा है। ये स्वार्थ, ये लालच, ये मोह, इसके चंगुल में पड़ करके लोगों ने इस संसार को बहुत बर्बाद किया है, बहुत बेकार किया है। ऐसी परिस्थिति में साथियों, हम सबको ये विचार करने की आवश्यकता है कि हमें ये मनुष्य शरीर भगवान ने इसलिए नहीं दिया कि हम दूसरों के लिए समस्या बन जाएं, बल्कि इसलिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला था कि हम दूसरों की सहायता कर सकें। भगवान ने मनुष्य को सबसे योग्य इसलिए बनाया कि वो दूसरों की सुविधा का ध्यान रख सके, वो दूसरों का ख्याल रख सके, वो दूसरों का सहयोग कर सके, दूसरों के लिए जी सके। आप कल्पना करके देखिए, यदि ये मान भी लिया जाए कि मनुष्य हर पशु पक्षियों से सबसे अधिक ताकतवर है, क्योंकि वास्तव में उसने अपने बुद्धि की ताकत से हाथी जैसा शक्तिशाली तो न बन सका, पर वो क्रेन बना करके हाथी से भी अधिक बोझा उठाने लगा है। वो घोड़े जैसे तेज दौड़ तो नहीं पाता, लेकिन वो गाड़ी का निर्माण करके वो घोड़े से भी तेज यात्रा कर लेता है। वो पक्षियों की तरीके से आसमान में उड़ तो नहीं सकता, लेकिन वो एरोप्लेन बना करके आसमान में उड़ने लगा है। वो जल में मछलियों के तरीके से तैर तो नहीं सकता, लेकिन वो पनडुब्बी बना करके जल में तैरने लगा है। अपनी बुद्धि की ताकत से ये मनुष्य पशुओं पक्षियों से अधिक योग्य, अधिक शक्तिशाली हो तो गया है, पर इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर उन पशु पक्षियों, उन पड़ोसियों, उन कमजोर व्यक्तियों को सताता रहे। आप कल्पना करके देखिए जरा, क्या सूर्य की गर्मी में कम शक्ति है क्या? यदि सूर्य चाहे तो इस संसार को जला करके नष्ट कर सकता है। गर्मियों में केवल 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाए तो हालत खराब हो जाती है। 100 डिग्री तक हो जाए तो पानी उबलने लगता है, और सूर्य का तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस का है। यदि वो अपने पूरे तापमान के साथ इस धरती पर बरस पड़े तो ये धरती जल करके नष्ट हो जाएगी। लेकिन सूर्य क्या कभी अपनी मर्यादा को नष्ट करता है?
क्या अपनी मर्यादा वो तोड़ता है? क्या उसने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके इस धरती को जलाया? उसने जलाया नहीं, बल्कि अपनी शक्ति का सदुपयोग करके इस संसार को लाभ पहुंचाया है। आपने समुद्र को देखा है, समुद्र की ताकत को कोई अंदाजा लगा सकता है? यदि वो समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़ दे तो सारे संसार को डुबा सकता है, लेकिन समुद्र ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि इस संसार के जितने भी बहते हुए नाले हैं, जितनी भी गंदगियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, वो समुद्र सबको अपने भीतर समेट करके इस संसार का सहयोग कर रहा है। आप कल्पना करके देखें, हमारे गांव के किनारे से बहने वाली नदियां यदि अपने बांध को तोड़ दें, यदि अपने किनारे की मर्यादा को छोड़ दें, तो वो पूरे के पूरे गांव को बहा करके ले जाएं, लेकिन वो अपनी मर्यादा में हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। आप हवा की शक्ति को पहचानते हैं? वो हवा की ताकत जो चाहे तो पलक झपकते ही बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंके, बड़े बड़े भवनों को तोड़ करके मरोड़ करके रख दे, लेकिन वो हवा अपनी मर्यादा में रहती है, अपनी शक्ति में रहती है, केवल इसलिए कि वो संसार का भला कर सके। पर मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति मिल जाए, थोड़ा सा क्रोध आ जाए, थोड़ा सा अहंकार हो जाए, तो वो सारी दुनिया को नष्ट करने के लिए सोच में पड़ जाता है। वो केवल और केवल अपने स्वार्थ के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने लाभ को पाने के लिए दूसरों का अहित करने पर उतारू हो जाता है। ऐसे जीव को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य का तात्पर्य था कि मनुष्य वो जो इस संसार का कल्याण करे, मनुष्य वो जो भगवान का सहयोगी बने, मनुष्य वो जो भगवान के काम में हाथ बटावे। लेकिन आज मनुष्य भगवान का सबसे बड़ा विरोधी बन गया। इस संसार को चलाने में सहयोग करने की बजाय समस्याएं खड़ा करने लगा। ऐसे मनुष्य के लिए क्या उपाय है? ऐसे मनुष्य के लिए केवल एक ही उपाय है कि उसे अपने इन दुर्गुणों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे केवल दुनिया का नुकसान नहीं है, इससे खुद मनुष्यों का ही नुकसान है। आप कल्पना करके देखें, आज का मनुष्य अपने शरीर के लिए जी रहा है, तो क्या वो अपने शरीर को स्वस्थ रख पाया? आप कल्पना करके देखिए, क्या कोई जानवर को सर्दी जुकाम होता है? क्या किसी जानवर को टीबी हुआ आज तक? क्या किसी जानवर को कैंसर हुआ? क्या किसी जानवर को खांसते हुए देखा आपने? क्या किसी जानवर को बुखार हुआ? क्या किसी जानवर ने उल्टी की? लेकिन मनुष्य के सामने ये रोग क्यों आया? क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया, अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग किया, और अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करने के कारण उसके कमर में दर्द हुआ, उसकी हड्डियों में दर्द हुआ, उसके घुटने में दर्द हुआ, उसको टीबी हुआ, उसको कैंसर हुआ, उसको बुखार हुआ, उसको अटैक की समस्याएं आने लगी, उसको लकवा मारने लगा, और ये मनुष्य अपने जीवन को रोग ग्रसित करके बैठ गया। हम लोग जो कुछ भी करते हैं अपने मन को खुश रखने के लिए, पर आप विचार करके देखें, क्या हम अपने मन को खुश कर पाए? क्या हम अपने मन को संतुष्ट कर पाए? अगर ऐसा होता तो हमारे मन में कोई विकार ना होता, लेकिन हमारे मन में विकार है। जितना प्रसन्न जानवर रहते हैं उतना प्रसन्न आज का मनुष्य नहीं रहता। जितनी खुशहाल जिंदगी जानवर जीते हैं उतनी खुशहाल जिंदगी आज का मनुष्य नहीं जीता। जितने संतुष्ट जानवर हैं उतना संतुष्ट आज का मनुष्य नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, उन जानवरों की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मनुष्य की शिकायत है। कारण क्या? कि मनुष्य ने अपने जीवन का दुरुपयोग किया, अपने समय का दुरुपयोग किया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग किया, और ऐसे दुरुपयोग करने वाले मनुष्य का इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि आज मनुष्य की स्थिति पशुओं से भी गिरी देखने को मिलती है। जानवरों के सोने जगने का समय है, लेकिन मनुष्यों के न सोने का समय है न जगने का समय है। जानवर कितना भी उसके सामने आहार पड़ा हो, लेकिन यदि उसका पेट भरा है तो वो कभी भी अपने पेट से बढ़ करके भोजन नहीं करता। लेकिन मनुष्य का कितना भी पेट भरा हो, वो सब कुछ खाता चला जाता है। आप कल्पना करके देखो, केवल खाने वाली चीज ही मनुष्य खाता तो भी स्वस्थ रहता, वो न जाने कितनों की नौकरी खा जाता है, कितनों के जमीन जायदाद खा जाता है, कितनों की जिंदगी खा जाता है, दहेज के लालच में कितनी बहुओं को खा जाता है, प्रताड़ित कर देता है, भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस करके वो न जाने कितनों की जिंदगी को खा जाता है। आज का मनुष्य कुछ भी कर सकता है। जानवर तो केवल घास खाते हैं, लेकिन आज का मनुष्य घास पात जो कुछ भी है सब खा करके पचाने की कोशिश करता है, और अपने जीवन को जानवरों से भी गिरे स्तर का बना देता है। इसलिए साथियों, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं हमारा जीवन भी जानवरों जैसा न हो जाए। लोग कहते हैं साहब कि कुत्तों की मौत मरेगा, पर हम समझते हैं कि कुत्तों की मौत तो बड़ी अच्छी हो गई है। अब तो कुत्ते कहते होंगे कि ये आदमी की मौत मरेगा, आदमी की मौत तो और भी बदतर हो गई है। आप कल्पना करके देखें, एक जमाना था जब कुत्ते दरवाजे पर रहते थे, पर आज कुत्ते घर में हैं और आदमी दरवाजे पर रहने लगा है। विचार करके देखो, लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं और दरवाजे पर लिखते हैं कि सावधान यहाँ कुत्ते हैं, जबकि उस घर में आदमी भी रहते हैं। पर एक कुत्ते की वजह से सब कुत्ते बन गए, और गेट पर नाम लिखने की बजाय सब ये लिखते हैं
कि सावधान यहाँ कुत्ते हैं। आप कल्पना करके देखो ये स्थिति क्यों आ रही है, केवल और केवल मनुष्य की मनुष्यता के गिरने के कारण आ रही है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है। आप जरा विचार करके देखो, क्या आपने किसी बैल को गुटखा खाते देखा? बोलिए जरा, क्या आपने किसी गधे को शराब पीते देखा? लेकिन मनुष्य शराब भी पीता है और शराब पी करके उस स्थान पर जाकर के गिरता है जहां कभी कुत्ते गिरा करते थे। क्यों? नालियों में ही तो गिरता है और नाली में जानवर रहते थे। पर आज का मनुष्य नालियों में रहने लगा और जानवर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, दूध पीते हैं, महंगे बिस्किट खाते हैं, उनके लिए अलग से कपड़े आ रहे हैं, उनका साबुन अलग से आ रहा है, उनके सोने का बेड अलग से आ रहा है, उनके लिए गाड़ियां अलग से आ रही हैं। ये जानवरों की स्थिति है और हम मनुष्यों की स्थिति क्या हो गई? इतनी दुर्दशा को प्राप्त हुए क्यों? अपनी करतूत के कारण। हम कहते हैं साहब महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन आप जरा कल्पना करके देखो, दूध महंगा है कि शराब महंगा है? सोच करके देखो, महंगा शराब है और हम पीने के लिए उसी को मर रहे हैं, और पीने के बाद हमारी स्थिति जो होती है उससे अच्छी स्थिति जानवरों की होती है। शराब पीने वाला शराबी जब नशे में होता है तो उसके मुंह को कुत्ता चाट करके चला जाए उसे पता नहीं चलने वाला। सोच के देखो जरा। इसलिए अच्छा एक और बात बताओ, किसी भी जानवर के दांत बचपन से जैसे रहते हैं मरने तक वैसे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बताओ जरा। लेकिन इंसान का दांत बचपन में बिल्कुल दूध जैसा सफेद होता है। लोग इसीलिए उसको कहते थे दूध का दांत, क्योंकि दूध जैसी सफेदी। और जरा सा वो जवान हुआ, जरा सा पैसे कमाने लगा और पैसे कमा करके उसने गुटखा खाया, सिगरेट पिया, शराब पिया, पान खाया, बीड़ी पी ली, अफीम खाया, और फिर उसके दांत देखो, अगर वो मुस्कुरा दे तो कसम बता रहे हैं चक्कर आ जाए। कथा में ऐसे कितने लोग आकर के बैठ जाते हैं कि अगर वो गुटखा खा करके मुस्कुरा देते हैं तो हम अपना प्रसंग भूल जाते हैं कि हम कह क्या रहे थे। हैं? कुछ ऐसा चेहरा लेकर के आ जाते हैं। वो चेहरा हुआ क्यों? बचपन से नहीं हुआ, उन्होंने खुद से बनाया। किसने कहा था गुटखा खाने के लिए? क्या दाल रोटी कम पड़ रही थी? क्या जरूरत थी खाने की? क्या सिगरेट पीने की आवश्यकता थी? पानी नहीं मिलना था पीने के लिए? अगर धुआं ही उड़ाना था तो अगरबत्ती जलाते, उसका धुआं कुछ और लाभ देता। अगर धुआं ही उड़ाना था तो धूप जला लेते। ये सिगरेट का धुआं जलाने के लिए किसने कहा आपसे? अगर पीना ही था तो दूध पीते, माठा पीते, लेकिन आपने शराब पीना प्रारंभ किया। ये कहां की परंपरा है? ये सब करके हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। नशे में कोई जानवर नहीं गया, नशे में ये मनुष्य गया। जानवर ने कहीं प्रदूषण नहीं किया, मनुष्यों ने किया। भगवान से एक ही प्रार्थना आज की स्थिति को देख करके कि भगवान इस संसार से मनुष्य नाम के प्राणी को हटा लें तो ये धरती फिर से स्वर्ग बन जाए। इससे बड़ा कलंक इस संसार पे और कुछ हो नहीं सकता। किसी दार्शनिक ने कहा कि केवल 50 साल के लिए मनुष्यों को हटा दिया जाए तो ये धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी, और केवल 50 साल के लिए मनुष्य को और छोड़ दिया जाए तो इस धरती को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप जरा देखें, 2021 में 20 और 21 में कोरोना आया था, और कोरोना आया तो सारे मनुष्य अंदर हो गए और सारे जानवर स्वतंत्र हो गए। किसी जानवर को कोरोना हुआ? किसको? केवल मनुष्य को हुआ। एक समय था कि जब मनुष्य बाहर रहता था और बेचारे जानवर गुफा में से झांकते थे, लेकिन एक कोरोना में ऐसा समय आया कि मनुष्य अपनी खिड़की के अंदर रहता था और जानवर बाहर स्वतंत्र होकर के टहलते थे। मनुष्यों की ओर देख करके कहते थे देखो बेचारे कैसे दुबक करके बैठे हैं अपनी करतूत के कारण। ये क्यों हुआ? केवल और केवल इसलिए कि मनुष्य अपने आप को भूल बैठा, अपनी मनुष्यता को गंवा बैठा, अपने गौरव को गंवा बैठा, वो भगवान की कृपा को गंवा बैठा। भगवान की कृपा से उसे सत्संग मिला, भगवान की कृपा से उसको जीवन मिला, लेकिन उसने सब कुछ व्यर्थ गंवा दिया और अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब तक जो भूल हुई सो हुई, अब भूल न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। अब हमें कुछ जीवन में श्रेष्ठ करने की आवश्यकता है। अब तक तो अज्ञान का अंधकार छाया था, पर आज आपको सत्संग मिल गया। आज आप यहाँ ज्ञान का दीपक जलाने जा रहे हैं, और ज्ञान के दीपक के साथ आपको ये सूत्र मिल रहा है कि मनुष्य को मनुष्य बनकर के रहना था, मनुष्य को पशु बनकर के नहीं रहना था, मनुष्य को अपने भीतर देवत्व को जगाना था। और मनुष्य में देवत्व को जगाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव इस धरती पर अवतार लेकर के आए। उन्होंने माँ गायत्री के मंत्र को जागृत किया और गायत्री महामंत्र के
करके 24 लाख के 24 महापुरुष ऋण किए, गायत्री परिवार की स्थापना की और गायत्री परिवार की स्थापना करके उपासना, साधना, आराधना के ऐसे सूत्र दिया जिससे मनुष्य अपने जीवन में देवत्व को जागृत कर सके, अपने भीतर की मनुष्यता को जगा सके। मनुष्यता को जगाने के लिए आपको यदि वास्तव में अपने भीतर की मनुष्यता को जगाना है, अपने भीतर की पशुता को मिटाना है, अपने भीतर के देवत्व को जागृत करना है और अपने घर को, अपने परिवार को, अपने संसार को स्वर्ग बनाना है, तो आपको गायत्री परिवार से जुड़ने की आवश्यकता है। और गायत्री परिवार से जुड़ने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। गायत्री परिवार से जुड़ने के लिए आपको केवल एक काम करना है कि आप प्रतिदिन 15 मिनट तक गायत्री महामंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दें। इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना। केवल आप सवेरे स्नान करने के पश्चात कहीं भी, चाहे छत के ऊपर, चाहे किसी पेड़ के नीचे, चाहे अपने पूजा घर में, चाहे रसोई में, आप कहीं भी जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करने वाला हो, एकांत में बैठे आसन लगा करके, और आसन लगा करके आप केवल और केवल घड़ी के टाइम से 15 मिनट तक भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें, केवल 15 मिनट तक। और आपको ये कार्य केवल 21 दिनों तक करना है। यदि आपने 21 दिन तक लगातार 15 मिनट तक गायत्री मंत्र जपने का अभ्यास कर लिया तो आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये मैं अपने जीवन के अनुभव को बता रहा हूं। यदि आपका कोई रोग ठीक नहीं होता तो आप 7 दिन तक 15 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करके देखिए। आप अपनी दवाइयां करते रहे, जिन दवाइयों से आपको लाभ नहीं मिलता था, मैं दावे के साथ ये कह करके जा रहा हूं कि 7 दिनों तक यदि आपने 15-15 मिनट तक गायत्री मंत्र का जप किया तो आपके शरीर के जो रोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप करके एक बार देखिए तो सही। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता वो 11 लाइन गायत्री मंत्र प्रतिदिन लिखना प्रारंभ कर दें, उनको अपने कक्षा में सबसे अधिक नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं आपको दावे से कहता हूं। और मैं ये चमत्कार की बात नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके केवल गायत्री मंत्र लिखिए हो जाएगा। गायत्री मंत्र लिखने से होगा क्या? मन की एकाग्रता बढ़ेगी, मन में तन्मयता बढ़ेगी, और उस एकाग्रता के साथ जब आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपको याद की हुई चीज कभी भूलेगी नहीं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप गायत्री मंत्र जपना शुरू करिए और चमत्कार हो जाएगा और आपके जीवन में रोग समाप्त हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप गायत्री मंत्र जपेंगे तो आपके भीतर के जो दुर्गुण हैं वो समाप्त होंगे, आपके भीतर का जो असंयम है वो समाप्त होगा, आपका जीवन संयमित होगा। और जीवन जब संयमित होगा तो रोग अपने आप भाग जाएंगे। हम कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये मत सोच लेना कि वो कह करके गए थे तो ये चमत्कार हो जाएगा। मैं एकदम जमीन से जुड़ी हुई बात आपसे कहना चाहता हूं। यहाँ चमत्कार की बात नहीं है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप करके देखिएगा, आपके जीवन में न परिवर्तन हुआ तो आप कहें। जिन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है उनकी अपनी प्रतिभा की कमी के कारण, आत्मविश्वास के कारण वो बेटियां, वो बहनें गायत्री मंत्र का जाप करना प्रारंभ करें, गायत्री चालीसा पढ़ना प्रारंभ करें। उनके जीवन में आत्मविश्वास जागेगा, उनकी प्रतिभा जगेगी, उनके चेहरे पर तेज बढ़ेगा, तो निस्संदेह उनका विवाह होगा। जो युवा भटक रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो अपने जीवन को बर्बाद करते चले जा रहे हैं नशे में, यदि नशे से बचना है तो वो केवल 11 दिन तक गायत्री मंत्र का जाप कर लें। और जब जब उनको नशा करने का मन करे तब तब वो 1 गिलास पानी गायत्री मंत्र 1 गिलास पानी सामने रख करके 24 बार गायत्री मंत्र बोल करके उसी गिलास के पानी को उठा करके पिए। 7 दिन में, 11 दिन में उनका नशा न छूट गया तो आप जो कहिए सो, मैं फिर आपके गांव में दोबारा आऊंगा और इस विश्वास के साथ आऊंगा कि आपको जो बताया जा रहा है वो आप करेंगे। परिणाम मिलने की जिम्मेदारी हमारी और हमारे गुरुदेव की। यदि झूठ बोलना होता तो मैं इतनी दूर से आपके बीच में ना आता, पर आपके बीच में आने का उद्देश्य केवल इतना है कि कहीं हर गांव वालों की तरीके से आपके इस गांव के लोगों का भी जीवन पशुओं जैसा न बीत जाए, आपके ये जीवन को भी बर्बाद न होना पड़े। आपका जीवन मनुष्य का मिला है तो आप मनुष्य जैसा जीवन जी करके दिखावें और आपके जीवन में न कोई नशा हो, न कोई फरेब हो, न कोई ईर्ष्या हो, न कोई द्वेष हो, आपका जीवन सफल बने। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। विश्वामित्र ने कहा था कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, और उन्होंने क्षत्रिय के बल को भी ठुकरा दिया, गायत्री मंत्र की शक्ति को जगाया और गायत्री मंत्र की शक्ति से उन्होंने ब्राह्मणत्व के बल को जगाया और ब्रह्म तेज प्राप्त किया। आप कल्पना करके देखिए। इसलिए साथियों, आपको केवल और केवल गायत्री मंत्र को अपने जीवन में स्थान देने की आवश्यकता है।
आप इस बात के भ्रम में मत रहना कि औरतें नहीं कर सकती, आदमी नहीं कर सकता, बच्चा नहीं कर सकता, बेटी नहीं कर सकती। गायत्री माता है और वो पूरे संसार की माता है। उसको बेटा भी जप सकता है, बेटियां भी जप सकती हैं, महिलाएं भी जप सकती हैं। जो कहे कि तुमको गायत्री नहीं जपना चाहिए, उससे बड़ा अज्ञानी इस संसार का कोई नहीं है। और जो ये कहे कि हर बेटियों को, हर महिलाओं के ऊपर गायत्री माता की आंचल का अधिकार है, तो उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। जो माताएं अपने घर में दुखी हैं, परेशान हैं, वो गायत्री जपना प्रारंभ करें। मैंने ये मेरा अपना अनुभव है, मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं। जिन माताओं के गर्भ में बच्चे नहीं होते थे, उनको हमने गायत्री साधना कराई, उनको मातृत्व का सुख प्राप्त हुआ। जिनके पति शराबी थे, जिनके पति मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे, वो महिलाएं गायत्री चालीसा और गायत्री मंत्र पढ़ने लगी। देखते देखते उनके पतियों में बदलाव आया है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूं। और कहां कहां के लोग हैं, मैं उनसे आपको मिला भी सकता हूं। बस आप दूसरों से मिलने की अपेक्षा खुद ये जीवन में प्रयोग करके देख लीजिए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन न लगे, उनका आप गायत्री परिवार के द्वारा विद्यारंभ संस्कार करा करके उनको गायत्री मंत्र लेखन का अभ्यास कराइए, वो बच्चे पढ़ने में अवश्य तेज हो जाएंगे। और क्या चाहिए इंसान को? यही तो चाहिए। अभाव मिटता है, अज्ञान मिटता है, अशक्ति मिटती है गायत्री की साधना से। इसलिए साथियों, यदि आप वास्तव में देवता बनना चाहते हैं, यदि आप सुख का जीवन बिताना चाहते हैं, यदि चाहते हैं आपके जीवन में आपके क्रोध ना हो, झगड़ा ना हो, झंझट ना हो, कोई बवाल ना हो, कोई परेशानी ना हो, न कर्ज हो, न मुकदमा हो, तो आपको केवल और केवल गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। एक आदमी दिल्ली में रहता था, उसके ऊपर कोई केस हो गया और केस हुआ तो वो परम पूज्य गुरुदेव के पास भाग करके गया। गुरुदेव, मुझे जेल जाने की नौबत आ रही है। गुरुदेव ने उसे लोहे के चाबी का छल्ला खरीद करके दिया और दे करके बोला कि इसको अपनी उंगलियों में पहन लेना, तुम्हें जेल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जब दिल्ली लौट करके गया तो केस ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। 2-3 साल बाद परम पूज्य गुरुदेव उसके घर गए तो उसने अपने पूजा की चौकी पर वो अंगूठी का छल्ला रख करके उसकी भी पूजा करता। गुरुदेव ने कहा कि ये क्यों रखा है तुमने? उसने कहा कि गुरुदेव, इसी की वजह से तो मुझे जेल में जाने से बचने को मिला। तो गुरुदेव ने कहा कि पागल, मैंने इसे इसलिए कहा था क्योंकि तुझे तेरे प्रारब्ध में हाथ में हथकड़ी लगनी थी, इसलिए मैंने हथकड़ी की जगह पर इस लोहे के छल्ले को उंगली में लगा करके दे दिया ताकि हथकड़ी का प्रारब्ध कट जाए। इस छल्ले की वजह से तू जेल से नहीं बचा, तेरे हिस्से का गायत्री मंत्र का जप मैंने किया, गायत्री माता से प्रार्थना मैंने की, इसलिए तू जेल जाने से बच पाया। तो गायत्री मंत्र की शक्ति से क्या कुछ नहीं हो सकता। गायत्री चालीसा अगर आप उठा करके पढ़ें तो आप उसमें स्पष्ट पाएंगे, महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समनाही। महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समनाही। सोचिए जरा सा, कल्पना करके देखिए। एक साथ तालियां बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। दोनों हाथ से तालियां बजाते रहिए। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे। रोगी रोग रहित होई जावे, रोगी रोग रहित होई जावे, रोगी रोग रहित होई जावे। और क्या लाभ मिलेगा? दारिद्र मिटे कटे सब पीरा,
दारिद्र मिटे कटे सब पीरा, नासै दुख हरे भव भीरा, नासै दुख हरे भव भीरा। गृह कलेश चित चिंता भारी, गृह कलेश चित चिंता भारी, नाशे गायत्री भयहारी, नाशे गायत्री भयहारी। संततिहीन सुसंतति पावे, सुख संपत्ति युत मोद मनावे, संततिहीन सुसंतति पावे, सुख संपत्ति युत मोद मनावे। भूत पिशाच भय भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, भूत पिशाच सबय भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। जो सधवा सुमिरे चितलाई, अछत सुहाग सदा सुखदाई, अछत सुहाग सदा सुखदाई। घर वर सुख प्रद लहें कुमारी, विधवा रहें सत्य व्रत धारी, विधवा रहें सत्य व्रत धारी। सोचो गायत्री माता का आंचल पकड़ने से क्या क्या मिलता है, कल्पना करके देखिए। मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, जिनकी बुद्धि कमजोर है, जिनमें प्रतिभा नहीं है, उनको बुद्धि का दान मिलता है। मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, और रोगी रोग रहित हो ही जावे, रोगियों का रोग मिट जाता है। दारिद्र मिटे यानी अभाव मिटता है, दारिद्र मिटे कटे सब पीड़ा, दारिद्र मिटे कटे सब पीड़ा, नाशय दुख हरे भव भीरा। माँ गायत्री की कृपा से सारे दुख मिटते हैं, गृह का क्लेश मिटता है, चित्त की चिंता मिटती है। गृह क्लेश चित्त चिंता भारी, नाशय गायत्री भयहारी। संततिहीन, जिसको संतान नहीं है वो संतान पाता है, ऐसी बात नहीं। संततिहीन सुसंतति पावे, उसे अच्छी संतान मिलती है। संततिहीन सुसंतति पावे, सुख संपत्ति युत मोद मनावे, सुख भी मिलता है, संपत्ति भी मिलती है। और भूत पिशाच सबय भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। जो गायत्री जपता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो सदवा सुमिरे चितलाई, जो विवाहिता गायत्री माता का ध्यान करती है, अक्षत सुहाग उसका रहता है। अक्षत सुहाग सदा सुख पाई और पति का सुख प्राप्त होता है। आगे और बात कही जाती है कि घर वर सुखप्रद लहे कुमारी, कुमारियों को सुंदर घर और वर प्राप्त होता है। विधवा रहे सत्यव्रतधारी, विधवा का सम्मान रहता है। ऐसी कितनी बातें हम आपको गिनावें, बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि आपका यहाँ आना और हमारा यहाँ आकर के आपको सुनाना ये सार्थक कब होगा, जब आप आज से प्रतिदिन 15 मिनट तक गायत्री मंत्र का जाप करना प्रारंभ करेंगे। और आप ये कहेंगे साहब हमको समय नहीं मिलता, खेत में जाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, बच्चों का टिफिन बनाना पड़ता है, बड़ा काम रहता है। तो मैं आपको बताऊं समय मिलेगा कैसे। अच्छा एक बात बताओ, सवेरे सो करके कितने लोग उठते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब लोग सो करके उठते हो ना? उठते ही आप लोग क्या करते हैं? उठते ही ऑफिस चले जाते हैं, उठते ही किचन में चले जाते हो, उठते ही खेत में चले जाते हो। खेत में अगर जाते भी होंगे लोटा फोटा लेके तो 10-20 मिनट बाद ले जाते होंगे कि उठते ही बस भाग जाएंगे। इतना प्रेशर भी तो होता नहीं सवेरे शौच के लिए। तो जब आप सवेरे सो करके जगेंगे तो उठने से पहले कम से कम 20 मिनट तो हर आदमी बिस्तर पे बिता देता है, केवल करवट बदलने में, केवल इधर उधर करने में। कभी वो चादर खींचेगा, कभी तकिया को गले लगाएगा, बगल में बच्चा सोया है तो उसको प्यार करेगा, इधर उधर तमाम बात कर लेता है। लेकिन वो उठता है 15-20 मिनट के बाद ही, नींद खुलने के बाद। तो जो आप 15-20 मिनट इधर उधर बर्बाद करते हैं, सवेरे जब आपकी आंख खुले तो आप आंख खोल करके जैसे ही नींद खुले तुरंत तन करके बैठ जाइए। ऐसे मत बैठिए जैसे यहाँ बैठे हैं, तन करके बैठना है। तन करके कैसे बैठते हैं? एकदम कमर सीधी कर लीजिए, पालथी मार लीजिए, सज्जनों के तरीके से बैठिए और अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और उगते हुए सूर्य का उसी समय ध्यान करिए। देखा है आपने सूर्य को उगते हुए, बिल्कुल लालिमा से भरा हुआ,
बादलों के पीछे से निकलता हुआ, पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ, लाल प्रकाश से भरा हुआ सविता का वो स्वरूप, उसी का आप नेत्र बंद करके ध्यान करें और 15 मिनट गायत्री मंत्र बोलें। बस क्या ये समय किसी को नहीं मिल पाएगा? हाथ उठाओ जरा, किसको किसको सवेरे समय मिल जाएगा उठने के बाद? ईमानदारी से उठाना। अगर आप सो के उठते होंगे तो समय मिलेगा जरूर, और नहीं उठते होंगे तो फिर कभी नहीं मिल पाएगा। एक और बात कि जब आप बिस्तर से सो करके उठेंगे तब भी समय मिलेगा। अब ये बताओ, रात में कितने लोग सोने जाते हैं? कौन कौन जाता है? जल्दी हाथ उठाओ, समय का बहुत अभाव, हमारे पास बहुत दूर जाना है। सब लोग सोने जाते हैं ना? तो जब सोने जाते हैं तो क्या तुरंत सो जाते हैं? कुछ देर मोबाइल चलाते होंगे, कुछ देर बतियाते होंगे, कुछ देर किस्सा कहानी होती होगी, कुछ देर गाली गलौच होता होगा, कुछ देर हाल चाल होता होगा, उसके बाद नींद आती होगी। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब काम पहले निपटा लीजिए। और जब सोने जाते हैं तो तुरंत बिस्तर पे मत मर जाइए, पहले उठ करके बैठिए, जाकर के बैठिए। बैठने के बाद फिर अपनी कमर सीधी करिए, नेत्र बंद करिए और अपने भगवान को याद करके फिर 15 मिनट गायत्री मंत्र बोलिए। उसके बाद तब बिस्तर पर लेटिए, तब सोइए। अच्छा बताओ, रात में सपना किसको किसको आता है? हाथ उठाओ जल्दी। सपना कौन कौन देखता है? बोलो। सब लोग देखते हैं ना? तो जब आप 15 मिनट गायत्री मंत्र बोल करके सोएंगे तो आपको सपना नहीं आएगा। तब आप कहेंगे साहब सपने नहीं देखेंगे तो सपना पूरा कैसे होगा? अरे भैया, रात का सपना कभी पूरा नहीं होता। जो लोग दिन के उजाले में सपना देखते हैं वही अपने सपने को साकार कर पाते हैं। नींद में आया हुआ सपना तो बकवास होता है। अभी आज सवेरे हम ही देख रहे थे कि हम अपना बैग और सामान ट्रेन में भूल गए हैं। अब बताओ, और आप ये कहोगे कि साहब आप क्यों सपना देखे? हम इसलिए सपना देखे क्योंकि रात में हम बिना पढ़े गायत्री मंत्र सो गए। क्यों सो गए? क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो इसलिए अपने अपने दिमाग को ठीक कर लें, गायत्री मंत्र का उच्चारण 15 मिनट करके तब आप सपना देखिए तो देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे, ताव से सोएंगे, एकदम चौचक नींद पूरी होगी और सवेरे एकदम आनंद में उठेंगे। और नहीं रात भर सपना देखेंगे तो फिर बवाल होगा, ना नींद पूरी होगी, ना मन लगेगा। इसलिए गायत्री मंत्र आप 15-15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम। कितना देर हो गया? हो गया टोटल 30 मिनट। और आपने अगर 21 दिन तक केवल कर लिया तो आपसे अधिक भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है, ये आप जान लीजिए। 21 दिन बाद आप दूसरे को छोड़कर अपनी पूजा करने लगेंगे क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान बन जाएंगे। चमत्कार होगा, करके देख लीजिए। केवल 21 बार गायत्री, 21 दिन तक 15-15 मिनट सवेरे शाम। कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ जरा। जो लोग सवेरे कर सकते हैं वो एक हाथ उठावें। ठीक। जो लोग रात में कर सकते हैं वो दूसरा हाथ उठावें। जो लोग दोनों समय कर सकते हैं वो दोनों हाथ उठावें। अब आइए हम लोग दीप यज्ञ करें और दीप यज्ञ करके आज के इस कार्यक्रम को समापन दें। हम सब लोग भावपूर्वक गायत्री माता का एक भजन करते हुए हम सभी भावपूर्वक एक साथ एक स्वर में तालियां बजाते हुए ये भजन गुनगुनाएंगे। उसके बाद दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ करेंगे और दीप यज्ञ का क्रम संपन्न करके भावपूर्वक हम सभी आज के सत्र को विराम देंगे। गायत्री है महामंत्र, यह वेदों ने बतलाया है। गायत्री की महिमा को ऋषि मुनियों ने गाया है। गायत्री ही समाधान है आज विश्व समस्या का। युग सृष्टा ने इसी मंत्र को सृजन हेतु अपनाया है। सविता का ध्यान धरते धरते, सविता यानी कौन? उगता हुआ सूर्य। हो सविता का ध्यान धरते धरते महामंत्र गायत्री जप लो। महामंत्र गायत्री जप लो। महामंत्र गायत्री जप लो। मिट जाए अज्ञान सबका, मिट जाए अज्ञान सबका, हो जाए कल्याण। महामंत्र
महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। भगवान ने जिनको हाथ दिया है थोड़ा ऊपर ऊपर उठा करके और ये आराम से एक साथ बोलिए गायत्री माता की। प्राणों को अद्भुत शक्ति मिले, ऊर्जा का अनुपम स्रोत खिले। प्राणों को अद्भुत शक्ति मिले, ऊर्जा का अनुपम स्रोत खिले। हो जाए जीवन में प्रकाश, अंतर में ज्ञान प्रदीप जले। हो जाए जीवन में प्रकाश, अंतर में ज्ञान प्रदीप जले। तन्मय होकर नित जपते जपते हो, तन्मय होकर नित जपते जपते महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। मिट जाए अज्ञान सबका, हो जाए कल्याण। महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। जय हो। तालियां बजावा हो। जीवन का हो फिर परिष्कार, जीवन का हो फिर परिष्कार। निष्कासित हो मन में विकार, निष्कासित हो मन में विकार। सद्बुद्धि का होवे विकास, सत्कर्मों का होवे प्रसार। सत्कर्मों का होवे प्रसार, सत्कर्मों का होवे प्रसार। शुभ कर्मों को नित करते करते, शुभ कर्मों को करते करते महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप। सभ्यता का ध्यान धरते धरते महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। जो लोग गायत्री मंत्र जपेंगे वो जरूर तालियां बजाइए, एक साथ तालियां बजाइए। माँ का जप चिंतन प्रखर करे, माँ का जप चिंतन प्रखर करे। देवत्व मनुज में निखर सके, देवत्व मनुज में निखर सके। दुर्भावों का होता विनाश, दुष्चिंतन से मन उबर सके, दुष्चिंतन से मन उबर सके, दुष्चिंतन से मन उबर सके। सद्भावों से मन भरते भरते हो, सद्भावों से मन भरते भरते महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री। का ध्यान धरते धरते हो, सविता का ध्यान
धरते धरते महामंत्र गायत्री जप लो, मिट जाए अज्ञान सबका, हो जाए कल्याण सबका, मिट जाए अज्ञान सबका, हो जाए कल्याण सबका। ओ सविता का ध्यान धरते धरते महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। सद्भावों से भरते भरते, सद्भावों से भरते भरते महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। तन्मय होकर जपते जपते, तन्मय होकर जपते जपते, शुभ कर्मों को करते करते, शुभ कर्मों को करते करते महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए वंदनिया माता जी की जय।